आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में एक मददगार साबित हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन है कि दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि, तो राशि, यहां से एक बात प्रश्न आती है हम लोग के सामने कि राशि कितने प्रकार की होती है। तो राशि जो है ये दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होते हैं सदिश और एक होते हैं अदिश। कितने प्रकार के होते हैं राशि? सदिश, अदिश। तो सदिश राशि किसे कहते हैं? वैसी राशि जिसमें क्या हो, दिशा हो और परिमाण हो, दिशा और परिमाण दोनों हो, वो सदिश राशि कहलाती है। क्या कहती है? सदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा का मात्र नहीं हो, दिशा का ज्ञान नहीं हो, अदिश राशि कहलाती है। अगर हम बात करेंगे तो बल कैसी राशि है? बल एक प्रकार की सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। जैसे हम कहते हैं कि 5 न्यूटन का बल, अगर अब हम बोला जाए तो क्या कहते हैं? 5 न्यूटन का बल किधर लग रहा है? पूरब दिशा क्यों लग रही है? तो दिशा भी ज्ञात है और परिमाण भी। परिमाण क्या है? 5 न्यूटन है, 5, और इकाई क्या है? न्यूटन। ठीक है। अदिश राशि से हम बात करेंगे, कार्य हो गई, ऊर्जा हो गई, ये सब क्या है? अदिश राशि। क्या हो गई? अदिश राशि। कोई दिक्कत नहीं, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सब क्या हो गई? अदिश राशि हो गई। तो दो सदिश बराबर होते हैं यदि उनके आकार और दिशा दोनों क्या हो? एक हो। क्या हो? एक हो। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाले कार पर किस प्रकार का बल कार्य करती है? देखिए ये वृत्ताकार पथ है। क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। तो इस पर कोई चीज घूम रही है, कोई कार घूम रही है, कोई गाड़ी घूम रही है, तो इस पर देखो कि ये सेंटर है। क्या है? सेंटर है। तो सेंटर अपनी ओर खींचेगी। क्या होगी? खींचेगी। सेंटर अपनी ओर बल लगाएगी। तो इसमें एक बल, ये बल जो होती है अभिकेंद्रीय बल। क्या होती है बाबू? अभिकेंद्रीय बल। क्या होती है? अभिकेंद्रीय बल। कोई दिक्कत नहीं, यानी केंद्र की ओर जो बल लगेगी वो होती है अभिकेंद्रीय बल। क्या होती है? अभिकेंद्रीय बल। अब देखो आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा। न्यूटन का थर्ड नियम में क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, लेकिन विपरीत दिशा में। किस दिशा में होती है? विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये हो गई क्रिया वाली बल। क्या हो गई? क्रिया वाली बल। तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया बल होगी और ये होगी बाहर से इसके खींचेगी, बाहर से खींचेगी, उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। कोई दिक्कत? तो वृत्ताकार मार्ग पर जब चक्कर लगाती है तो केंद्र की ओर एक बल लगती है जिसे हम लोग कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, और बाहर की ओर लगती है कहते हैं अपकेंद्रीय बल। कोनो दिक्कत नहीं है। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाले कार पर किस प्रकार का बल कार्य करती है? तो आंसर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अभिकेंद्रीय बल। क्या हो जाएगी? अभिकेंद्रीय बल। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है कि कपड़ा धोने की मशीन पर किस सिद्धांत पर काम करती है? देखो वॉशिंग मशीन जो है ये काम करती है अपकेंद्रीय सिद्धांत पर। किस पर करती है? अपकेंद्रीय सिद्धांत पर। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि वॉशिंग मशीन जो है ये अपकेंद्रीय सिद्धांत पर काम करती है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होती है? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर। पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी वस्तु का अधिकतम जो भार होती है कहाँ होती है? पृथ्वी के ध्रुवों पर। आप पढ़े होंगे, अब ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, ये ध्रुव है। क्या है? पोल है। ये क्या? भूमध्य रेखा, ये विषुवत रेखा। क्या हो गई? विषुवत रेखा। यहां पर क्या होती है? न्यूनतम होती है। क्या होती है? न्यूनतम। यहां क्या होती है? अधिकतम। क्यों? तो छोटा जी का मान क्या होता है? अधिकतम। यहां पर क्या होता है? न्यूनतम। तो आप याद रखिएगा, जब विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। क्या होती है? जी के मान में बढ़ोतरी होगी। यानी ज्यों-ज्यों हम क्या होंगे? विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी के मान में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण क्या होगी? भार में भी वृद्धि होगी। W बराबर क्या होती है? M इंटू
जी, m इंटू जी, यानी g के मान बढ़ेगा तो वस्तु की भार में क्या होगी, वृद्धि होगी। और आप जानते हैं कि g का मान कितना होता है बाबू, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इस g का मान हो गया तो g का मान बढ़ेगा, वस्तु की भार बढ़ेगी, तो ध्रुवों पर क्या होगी, ध्रुवों पर किसी वस्तु की भार अधिकतम होगी, विषुवत रेखा पर क्या होगी, न्यूनतम होगी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुदाब को मापने के और क्या कहते हैं, बैरोमीटर। क्या कहते हैं, बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है, शून्य गुरुत्वाकर्षण। क्या होती है, शून्य गुरुत्वाकर्षण। अब मान लो भारहीनता क्यों होगी, जब जी डब्ल्यू बराबर m इंटू जी होती है तो जी का मान क्या होगी, जीरो। मान लो जी का मान जीरो हो गया तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगी, जीरो। यानी आप भारहीन महसूस कीजिएगा, क्या कीजिएगा, भारहीन महसूस कीजिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रमा पर जी का मान क्या होती है, 1/6। क्या होती है, 1/6। अगर आपका वजन यहाँ पर 60 केजी है, कितनी है, 60 केजी है, तो वहां पर क्या हो जाएगी, 10 केजी के अप्रॉक्स। क्या हो जाएगी, 10 केजी के अप्रॉक्स हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। देखिए वायुमंडल होने का मुख्य, पृथ्वी वायुमंडल होने का मुख्यतः एक प्रमुख कारण मानी जाती है कि पृथ्वी का क्या अपना गुरुत्वाकर्षण, मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल। क्या कहते हैं, घर्षण बल। देखो जब आप साइकिल चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो तो ये आगे की ओर जा रही है तो पीछे की ओर बल कार्य करे, जिसे कहते हैं घर्षण। क्या कहते हैं, घर्षण बल। घर्षण बल क्या होती है, गति की विपरीत दिशा में लगती है। किधर लगती है, गति की विपरीत दिशा में लगती है। तो अब जब ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण बल बढ़ जाती है, जिससे क्या होती है, गाड़ी रुकने की और अग्रसर हो जाती है। ठीक है, तो घर्षण बल कभी कभी फायदेमंद होती है, कभी कभी नुकसानदायक होती है। क्या होती है, कभी कभी नुकसानदायक होती है। जैसे आप देखिएगा सपाट जो है स्थल है उसको चलिएगा या दौड़िएगा तो गिरने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर घर्षण क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, सॉरी शून्य नहीं, मतलब घर्षण कम होती है। जहां घर्षण कम होगी वहां पे क्या होगा, फिसलन की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाले होता है, क्यों। तो इसका होगा, नदियां जो है पृथ्वी से लवण बहा कर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है। मतलब नदियां क्या होती है, बहते हुए जाती है, समुद्र आकर मिल जाती है, तो बहुत सारी चीजें लेकर जाती है जिससे लवणीय बन जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभावित उष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, गतिज ऊर्जा। क्या होती है, गतिज ऊर्जा। कोई दिक्कत नहीं। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है, प्रकाश की। क्या आती है, प्रकाश की। तो फोटोन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है, प्रकाश की। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग इधर और आते हैं, चलिए हो नहीं रहा तो। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। किसका अधिकतम द्रव्यमान होती है, न्यूट्रॉन का। देखो कण 3 प्रकार की होती है, मुख्यतः परमाणु में 3 प्रकार कण मानी जाती है। एक होती है इलेक्ट्रॉन, एक होती है प्रोटॉन और एक होती है न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होती है ये नाभिक के चारों ओर क्या होती है, चक्कर लगाती है। क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पी और एन जो होती है ये नाभिक में होती है। ठीक है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज कैसा होती है बाबू, पॉजिटिव चार्ज होती है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती यानी जीरो। क्या होती है, जीरो। और इलेक्ट्रॉन पे नकारात्मक यानी नेगेटिव चार्ज होती है। क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन पे क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती है। तो परमाणु नाभिक में होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होती है, परमाणु नाभिक में क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, कुछ और डिस्कस करते इस पॉइंट पे हम। मान लीजिए ये क्या है, परमाणु है। क्या है, मान लीजिए परमाणु क्या है, परमाणु है। तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। इलेक्ट्रॉन में क्या नेगेटिव चार्ज होती है, इसके अंदर प्रोटॉन होती है पॉजिटिव चार्ज वाली, न्यूट्रॉन होती है जीरो चार्ज वाली। कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का जो है
चार्ज लगभग आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, आपस में बराबर होती है। न्यूट्रॉन पर जो है प्रोटॉन का जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलकर क्या बनाती है, परमाणु का परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान या भार, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और परमाणु संख्या जो होती है क्या होती है, परमाणु संख्या बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं। यानी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी, बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। और परमाणु भार क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान क्या होती है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होती है या जो संख्या होती है, जोड़ कर क्या होती है, परमाणु का द्रव्यमान बनती है। कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। और उसमें सबसे अधिक भार किसकी होती है, तो परमाणु न्यूट्रॉन का। किसका होती है, न्यूट्रॉन का। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है, तो समान वेग और परिवर्तित त्वरण। देखो समझो बात को, ये वृत्ताकार पथ है। क्या है, वृत्ताकार पथ है, तो इसकी ओर गति करे, क्या करे, गति करे, तो त्वरण क्या, प्रत्येक दिशा बदल रही है। क्या हो रही है, दिशा पे बदल रही है ना, तो त्वरण क्या होगी, परिवर्तनशील होगी। क्या होगी, त्वरण परिवर्तनशील, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करती है, तो तुरंत बताएं, न्यूटन का तृतीय गति नियम। न्यूटन का तृतीय गति नियम। इसके अतिरिक्त एक काम ये भी होता है कभी कभी, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत इस पर भी काम करती है। संवेग कैसी राशि है, सदिश या अदिश, सदिश राशि होती है। P इक्वल टू एम इंटू वी, मास गुने वेलोसिटी, मास गुने वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, तो निम्न घनत्व। क्या होती है, निम्न घनत्व। अगला क्वेश्चन है, गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होती है। गति को समान रखने में इंजन की सहायता करती है। ताजे पानी के हिमांक बिंदु 0 डिग्री। एक वास्तविक गैस जिसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस क्रिया कर सकती है। देखो बाबू, एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकते हैं किसमें, जब निम्न दाब हो। क्या हो, निम्न दाब हो। ताप क्या हो, उच्च हो। क्या हो, उच्च हो। निम्न दाब हो, दाब कैसा हो, तो निम्न हो। ताप कैसा हो, उच्च ताप हो। क्या हो, उच्च ताप हो। तो आदर्श गैस के रूप में काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, निम्न दाब पर डालना पड़ेगा, लेकिन ताप क्या होगी, उच्च रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, उच्च रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आते हैं, सड़कों पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किस उदाहरण है, तो ये क्या होगी, घूर्णी गति। क्या होती है, पहिया कैसे घूमते हैं, गोल ऐसे घूम रही है, तो घूर्णी गति। क्या होती है, घूर्णी गति, ठीक है। आगे आते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है कि धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से की जाती है, आर्किमिडीज। किसका सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। कोई दिक्कत नहीं, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े होंगे ना, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसमें बहुत सारी चीज आधारित होती है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, दो पदार्थ को दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते हैं, उनके बीच दूरी को पहली दूरी से गुना कर 1/4F। क्या होती है, 1/4F, ठीक है। देखिए इसमें दो कुछ चीज सीख लीजिए। एक होता है जी, कैपिटल जी, ये क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होती है, ठीक है। ये होता है स्मॉल जी, ये क्या होती है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या होती है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, अप्रभावित तरंग किससे बनती है, तो विपरीत दिशा में चालित समान आवृत्ति के दो तरंग, ठीक है। किसी कण को समयावस्था में रखने के लिए बलों की संख्या कितनी है, दो। कितनी होती है, दो। मान लो एक कण है, ये क्या है, पार्टिकल है, तो इससे एक समयावस्था में रखना है, एक बल इधर से लगाएंगे, एक बल इधर से लगाएंगे, तो मिनिमम बल कितने होंगे, दो। कितने होंगे, दो, ठीक है। H M को दर्शाने वाले प्रणाली में यह आवश्यक दोनों होनी चाहिए, प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जल्दी में।
देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल क्यों लगाना चाहिए? तो दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए हत्था कब्जे से अधिक दूरी पर होनी चाहिए। देखो ये दरवाजा है, तो आसानी से खोलने के लिए हैंडल लगी होती है जो एक दूरी पर होती है, क्या होती है? डिस्टेंस पर होती है। 28 नंबर, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखती है 1 के बराबर या उससे अधिक। ये आप लोग जो गाड़ी चलाते हैं पता होना चाहिए कि 1 के बराबर रखते हैं या 1 से अधिक रखते हैं, थोड़ा सा अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध आर का एक तार n बराबर भागों में काटा गया है, 3 भागों को समांतर जोड़ा गया, समतुल्य प्रतिरोध R/N में। देखो 2 प्रकार होते हैं, समांतर प्रतिरोध, एक श्रेणी क्रम। क्या होती है? श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में हम लोग क्या जोड़ते हैं? RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें समांतर क्रम क्या होती है? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट 1/RN। तो यहां से क्वेश्चन आएगा, घरेलू में किस क्रम में लगाते हैं हम लोग? समांतर क्रम में। किसमें लगाते हैं? समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि कुल प्रतिरोध क्या होते हैं? कम होते हैं। क्या होते हैं? कुल प्रतिरोध कम होती है, ठीक है। और श्रेणी क्रम में क्या होते हैं? कुल प्रतिरोध अधिक होती है। क्या होती है बाबू? अधिक होती है। तीसरा नंबर है लास्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु इतनी दूरी तक तय करते हुए सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो तो इसका त्वरण क्या होगी? अपरिवर्तित। क्या होती है? अपरिवर्तित। तो फिजिक्स का 30 क्वेश्चन कर महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए। अगर आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग जुड़े रहिए और भी कंटिन्यू हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे। कैसा लगा आप लोग कमेंट बता सकते हैं। कुछ और फैक्ट जो इंपोर्टेंट फैक्ट मुझे लग रहा है बता देते हैं, जैसे आया है। जैसे कि आप बात कर रहे हैं त्वरण, तो त्वरण क्या होती है? ठीक है, ये क्या त्वरण क्या होते हैं पता है, आप लोग पढ़े भी होंगे कि मान लेते हैं कोई वस्तु जा रही है, ठीक है, तो इसकी स्पीड में क्या होगा? परिवर्तन होगी। क्या होगी? परिवर्तन, समय के अनुसार परिवर्तन होगी। तो त्वरण एक प्रकार की सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। इसे ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए बराबर क्या होती है? v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। कोई दिक्कत नहीं। और इसका ऐसा मतलब क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेग कैसी राशि है? तो वेग भी क्या है? वेलोसिटी क्या है? सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन, एक टर्म आया था बल, तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि। बल का मात्रा क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। F बराबर क्या होती है? m गुने a। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, तो फिजिक्स में इतना ही रहने दीजिए। 30 तक है, आगे हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।